हाँ बेटा देखिए, आई एम रिपीटिंग द टॉप कंटेंट अगेन कि एक क्वांटम नंबर क्या होते हैं। यहाँ से हमारे पास टॉपिक जो है बोर मॉडल की आगे की कहानी अब शुरू हो रही है। तो वो क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ये 4 नंबर का सेट होता है जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। अभी तक तो हम पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर होता है, लेकिन शेल के अंदर सब शेल होती है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होती है, ऑर्बिटल के अंदर कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो कौन सी ऑर्बिट बताने के लिए हमारे पास पहला क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक शेल के अंदर बहुत सारी सब शेल हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा सब शेल भी हो सकती है। उसे कहते हैं अब सब शेल बताने के लिए हमारे पास दूसरा क्वांटम नंबर होता है, जिसे कहते हैं एजीमुथल सब्सिडरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। और एक सब शेल के अंदर जो छोटे छोटे से होते हैं उन्हें ऑर्बिटल्स कहते हैं। उसके लिए हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए हमारे पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमने पहला पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि कौन सी शेल के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, मतलब बेसिकली इंटीजर होता है ये, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फिफ्थ शेल, एक्सेट्रा। साइज ऑफ एटम, जितनी ज्यादा शेल होते हैं उतना एटम बड़ा होता है। साइज ऑफ एटम के बारे में बाकी ये 3 फॉर्मूले पुराने हैं, इन सब में एन यूज हो रहा है, बस ये तो मैंने इसलिए लिख दिया है। ठीक है, इतना नोट हो गया बेटा सबका? किसी को डाउट? मैदिनी, सुमेधा, बेटा इतना क्लियर है? वैभव, दिव्यांशु, इज इट क्लियर? ठीक है। सेकंड आता है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल या सब्सिडरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। एजीमुथल या सब्सिडरी या एजीमुथल या सब्सिडरी या यू कैन से सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसका सिंबल क्या होता है बेटा? एल। इट, तो भाई बेटा ये इट डेटरमाइन फर्स्ट टाइम, इट डेटरमाइन। अच्छा यहाँ पर आप लिख सकते हो बेटा, ये एंगुलर मोमेंटम भी बताता था। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? बोर का सेकंड पोस्टुलेट में पढ़ा था ना, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, आया ना? ये एंगुलर मोमेंटम का गोल घूमने वाला जो मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम कहते थे। बोर के सेकंड पोस्टुलेट में पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एम वी आर का नॉर्मल फॉर्मूला है फिजिक्स में, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एच बाई टू पाई होता है। तो वहां पर एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल में आप ये भी लिख सकते हो। हाँ, तो अब आते हैं बेटा एल्जेब्रिकल क्वांटम नंबर। इट डिटरमाइंस द क्या है बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल सबशेल। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल। ये बताता है बेटा कि एक शेल के अंदर कितनी सबशेल है। ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है एल की, एल की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 0 to n-1। मतलब अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास भाई शेल फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, फिफ्थ भी हो सकती है, सिक्स्थ भी हो सकती है ना? तो एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 to n-1। ठीक है, तो एल का वैल्यू क्या आ सकता है बेटा? 0 से 1-1 तो 0 ही हो जाएगा। 2-1 कितना होता है? 1, यानी कि 0 और 1। 3 होती है तो 0 से 3-1 तो 0-1-2, 0-1-2। 4 होती है, फोर्थ शेल के अंदर कितनी शेल हो सकती है? 4-1 3, 0-1-2-3। 5 फिफ्थ शेल के अंदर कितनी हो सकती है? 0-1-2-3-4। इसके अंदर कितनी हो सकती है? 0-1-2-3-4-5, आया ना? 0-1-2-3-4-5। ठीक है, तो इनकी एल की जो वैल्यू होती है बेटा
वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से n-1, 0 से n-1। ठीक है, फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल है, जीरो सब शेल नहीं है, एक सब शेल है जिसका नाम जीरो है, ये इनके नाम है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल होती है जिसकी वैल्यू जीरो है। जीरो सब शेल नहीं है, जब सब शेल एक ही काउंट होगी, तो अगर मैं नंबर ऑफ सब शेल लिखूंगा, नंबर ऑफ सब शेल लिखूंगा, तो क्या होगा बेटा, ये n के बराबर ही आती है। जैसे फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल है, सेकंड शेल के अंदर 0 और 1 दो सब शेल है, समझ आ रहा नहीं आ रहा बेटा? सेकंड शेल के अंदर दो सब शेल है, थर्ड शेल के अंदर तीन सब शेल है जिनका वैल्यू 0 1 2 है, फोर्थ शेल के अंदर चार सब शेल है, फिफ्थ शेल के अंदर दिक्कत क्या है बेटा, आपको लग रहा है पांच सब शेल है, 0 1 2 3 4, लेकिन बदकिस्मती से कह लो या तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे लिए पढ़ाई आसान हो गई, हमें आज तक कोई ऐसा एटम ही नहीं मिला जिसमें चार या पांच सब शेल, मतलब पांचवी या छठी सब शेल हो, जिसमें जिसका ऐसी सब शेल हो जिसमें एल का वैल्यू 4 या 5 है। ये डज नॉट एग्जिस्ट टिल नाउ, डज नॉट एग्जिस्ट टिल नाउ। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि फिफ्थ शेल के अंदर भी चार ही सब शेल होती है, इसके आगे सब शेल चार ही रहती है, 0 1 2 3, बस चार ही सब शेल पढ़नी है, 0 1 2 3, चाहे जितनी मर्जी आप n की वैल्यू बढ़ा दो, सब शेल अभी तक हमें कोई ऐसा एटम नहीं मिला। देखो अभी तक हमें नहीं पता कि l ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पॉसिबल है या नहीं, हमें नहीं पता, अभी तक हमें कोई ऐसा एटम नहीं मिला जिसमें l का वैल्यू 4 चला गया हो, 3 वाले बहुत हैं। ठीक है, अभी तक हमें कोई ऐसा एटम भी नहीं मिला जिसमें n का वैल्यू 7 से बड़ा चला गया हो, 7 तो होता है 8 नहीं होता, ऐसे ही l का वैल्यू 3 तो होता है 3 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, 0 1 2 3, इतनी बात समझ आ रही है बेटा? l की वैल्यू होती है 0 से n-1 तक, तो फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल है जिसका नाम 0 है, सेकंड के अंदर दो सब शेल है जिसका नाम 0 और 1 है, थर्ड के अंदर तीन है 0 1 2, फोर्थ के अंदर 4 है 0 1 2 3, तो जितनी n की वैल्यू उतनी उसके अंदर सब शेल होती है, लेकिन फोर्थ शेल तक। फिफ्थ सिक्स सेवन एट तो हमें मिला ही नहीं आज तक, ऐसा हमें कोई आइटम नहीं मिला जिसके अंदर 8 सब शेल हो। ठीक है, फिफ्थ सिक्स सेवंथ के अंदर भी बेटा फोर ही चार ही सब शेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा एल का इंग्लिश में नाम रखा हुआ है एस, अगर एल की देखो एल का वैल्यू 0 है ना, तो वैल्यू 0 है, उसका इंग्लिश अल्फाबेट में रिप्रेजेंटेशन दे रखा है हमने एस, तो ये सारी एस बोल सकते हैं। अगर एल का वैल्यू 0 होता है तो उसे हम बोलते हैं एस सब शेल, एल का वैल्यू 1 होता है तो उसे हम बोलते हैं पी सब शेल, एल का वैल्यू 1 होता है तो उसका नाम क्या रखा हुआ है हमने पी सब शेल, एल का वैल्यू 2 होता है तो उसका नाम क्या रख रखा है हमने डी सब शेल, उसका नाम क्या रख रखा है बेटा डी सब शेल, एल का वैल्यू अगर 3 आता है तो उसका नाम एफ सब शेल। ठीक है, क्या नाम रखा है बेटा एफ सब शेल। ये मैं आपको बता चुका हूं कि 4 वाली आज तक मिली नहीं, हो सकता है हो 4 वाली फोर्थ सब एल की वैल्यू 4 वाली सब शेल हो सकता है एग्जिस्ट करता हो, लेकिन उसमें कभी इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी का एहसास हमें नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम की फोर्थ एल की वैल्यू 4 वाली सब शेल में है। ऑल्दो हम उसका नाम लिख चुके हैं कि अगर एल का वैल्यू 4 आएगा तो उसको नाम जी देना है, एल का वैल्यू अगर कभी कोई एटम मिला जिसमें 4 सब शेल भी आएगी तो उसका नाम जी देना है, लेकिन आज तक मिली नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर कभी 5 आएगा तो उसका नाम एच देना है, उसका नाम क्या देना है बेटा एच, नाम हम नामकरण कर चुके हैं, लेकिन हमें आज तक ऐसी कोई सब शेल नहीं मिली है जिसमें एल का वैल्यू 4 से बड़ा चला गया हो, 4 या 4 से बड़ा चला गया हो, ऐसे मुझे कोई भी ऐसा भी शेल नहीं मिला है जिसमें एन का वैल्यू 8 या 8 से बड़ा चला गया। इतनी बात समझ आ गई बेटा दिव्यांशु? वैभव, वरुण, ऋतिक, वरुण, ऋतिक,
मैदनी क्लियर है बेटा? सुमेधा, सुमेधा इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बेटा बताइए। सुमेधा इज इट क्लियर? ठीक है, तो बेटा एल का वैल्यू जो जो एक के अंदर जो सबशेल होती है बेटा वो 0 से n-1 तक हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट शेल के अंदर एक सबशेल है जिसका वैल्यू 0 है, सेकंड के अंदर 2, थर्ड के अंदर 3, ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट शेल के अंदर कितनी सबशेल, कोई पूछे कितनी सबशेल है? 0 नहीं है, एक है जिसका वैल्यू 0 है और नाम एस है। सेकंड के अंदर 2 सबशेल हैं जिसका वैल्यू 0 और 1 है और नाम एस और पी है। ठीक है, थर्ड के अंदर 3 सबशेल हैं, 0, 1, 2। ठीक है, तो बेटा इनकी ना शेप्स भी होती हैं। और आज तक एक देखो पहला जो एनसीईआरटी की बैक एक्शन में क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन टू हैव जी सबसेट। ये बैक एक्शन में क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। आंसर बताओ फटाफट देख के, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन टू हैव जी सबसेट। बताओ बेटा क्या आंसर है? सबसे पहले जी का वैल्यू कौन सी शेल के अंदर आया है? फिफ्थ शेल के अंदर। हाँ, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, ये एनसीईआरटी की बैक एक्शन में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन टू हैव जी सबशेल। तो इसका आंसर क्या है बेटा? 5। ठीक है, जी सबशेल कौन सी आज तक मिली नहीं है। तो इसका सेकेंड पॉइंट बेटा, ये शेप डिटरमाइन करता है एटम। ये क्या करता है बेटा? शेप ऑफ सबशेल डिटरमाइन करता है, शेप ऑफ शेल। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ सबशेल। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ सबशेल। It determines shape of subshell and shell, subshell and orbit। ये कैसे बात आ गई कि सबशेल और ऑर्बिट बेटा? अब हमें पता है एसपीडीएफ 4 सबशेल है, तो इन सबकी शेप डिफाइंड है। ठीक है, कैसे डिफाइंड है बेटा? कि बेटा एस की जो शेप होती है वो होती है ओवल। एस की जो शेप होती है बेटा वो होती है ओवल। एल 0, नेम एस, शेप। इसकी जो शेप होती है बेटा ओवल होती है, लाइक अंडा, लाइक अंडा। ठीक है, पी, एल का वैल्यू 1 होता है तो नाम क्या कहलाता है बेटा? नेम पी। इसकी शेप होती है डम्बल। इसकी शेप कैसे? डम्बल की तरह, लाइक दिस, डम्बल। इसकी शेप को कहते हैं बेटा, एस की शेप होती है ओवल, पी की शेप होती है डम्बल। एल का वैल्यू 2 होता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? डी सबशेल। इसकी शेप होती है डबल डम्बल। इसकी शेप होती है बेटा डबल डम्बल। एफ की शेप, अगर एल का वैल्यू 3 होता है तो उसे एफ सबशेल कहते हैं बेटा। इसकी शेप आज तक हम डिटरमाइन नहीं कर पाए। हमें ये पता है कि ये एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन इसकी शेप क्या है आज तक कोई डिटरमाइन नहीं कर पाया साइंटिस्ट। तो इसकी शेप हम कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं। एफ ऑर्बिटल की शेप इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आज तक कोई इसे डिटरमाइन ही नहीं कर पाया। एल ऑर्बिटल की शेप इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि उसे आज तक कोई डिटरमाइन ही नहीं कर पाया। अजीब सी होती है, मतलब उसकी कोई परफेक्ट हम ना इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ ही नहीं कर पाए। उसका स्ट्रक्चर हम आज तक ड्रॉ ही नहीं कर पाए।
कितना नोट हो गया बेटा? यस और नो? इतना नोट हो गया बेटा? ठीक है, इसके बाद लिखिए बेटा, it determines third point orbital angular momentum. It determines, और बेटा वो तो होता है प्रिंसिपल एंगुलर मोमेंटम. It determines orbital angular momentum. थर्ड पॉइंट L के बारे में बात हो रही है. It determines ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में L इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई. जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल. व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल. बेटा जो आगे वाली वैल्यू होती है वो तो n की वैल्यू बताता है कि n की वैल्यू 3 है, और ये मुझे सबशेल बताता है कि p सबशेल है, और p सबशेल की l की वैल्यू कितनी होती है 1. p सबशेल की l की वैल्यू कितनी होती है 1. देखो अगर मेरे को इसका खाली एंगुलर मोमेंटम बताना हो, खाली मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम बताना हो, तो वो बेटा बोर ने फॉर्मूला दिया था NH/2 मतलब 3h/2. और अगर आपको इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना हो, मतलब आप कहोगे नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में अंतर क्या है बेटा? नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम होता है ये शेल के अंदर घूमने का मोमेंटम. शेल के अंदर घूमने का जो मोमेंटम होता है वो नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसकी वैल्यू NH/2 होती है. और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है? ऑर्बिट के अंदर, ये सपोज आपकी p ऑर्बिट है, इसके अंदर घूमने वाला जो मोमेंटम है उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. भाई पहले हम गलत पढ़ते थे ना कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर घूमता है, जबकि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन सब शेल ऑर्बिटल के अंदर घूमता है. तो बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट L इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई. L का वैल्यू कितना हो गया 1, 1 इंटू टू एच अपॉन टू पाई रूट टू एच अपॉन टू पाई, रूट टू एच अपॉन टू पाई. ये हो जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में L इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई. नॉर्मल एंगुलर और ऑर्बिटल एंगुलर में अंतर समझना बेटा. नॉर्मल जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका मतलब है कि ऑर्बिट यानी कि शेल में घूमने के लिए कितना एंगुलर मोमेंटम है. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब कि अपनी ऑर्बिट में घूमने के लिए कितना एंगुलर मोमेंटम है. तीसरा क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. फटाफट नोट कीजिए बेटा इसे. हाँ बेटा.
थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम बेटा शेल के अंदर सबशेल के अंदर क्या होती है? ऑर्बिटल। इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को बेटा ओरिएंटेशन भी कह देते हैं। तो बेटा आपसे ऐसा ही पूछता है कि विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप। तो कौन सा क्वांटम नंबर है शेप डिटरमाइन करने वाला? एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। which quantum number determine the size? n. which quantum number determine the orientation? magnetic quantum number. so it determine the number of orbitals or orientation in a subshell, in a subshell. तो बेटा m की जो वैल्यू होती है वो होती है -L to +L, -L to +L। जैसे L का वैल्यू हमने पढ़ा क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, ठीक है। S P D F आया ना। L का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, S P D F। ठीक है, 0, 1, 2, 3 S P D F। ठीक है, तो M का वैल्यू क्या होता है बेटा? M का वैल्यू होता है -L to +L। -0 to 0 मतलब खाली 0, -0 पे 0 का मतलब खाली 0 ही तो हुआ। तो L सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसका नाम भी ऐसी है, सबशेल का नाम भी ऐसे, ऑर्बिटल का नाम भी ऐसे। यहां पर कितनी होंगी बेटा? काउंटिंग में कितनी होंगी? 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी आएंगी? 1। उसको एक डब्बे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब है कि एस ऑर्बिटल है। वन सबशेल के अंदर जो आएंगी -1 to 1 मतलब -1, 0, 1, तीन सब। पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होती है, -1, 0, 1। ठीक है, -1 का नाम है px, py, pz। -1 का नाम है px, 0 का नाम है py, 1 का नाम है pz। तो इसको हम यानी कि तीन ऑर्बिटल आएंगी, इसके 3 डब्बे। 2 का नाम क्या है बेटा? -2 to +2। ठीक है, -2, -1, 0, 1, 2, -2, -1, 0, 1, 2। इसका नाम है बेटा dxy, dyz, dzx, dx2 y2, dz2। dxy, dyz, dzx, dx2 y2, dz2। dx2 y2 dz2। तो इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होती है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 5 डब्बे से। थर्ड के अंदर बेटा -3 to 3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब जब हमें एफ की शेप नहीं पता तो ऑर्बिटल की शेप तो बिल्कुल पता नहीं हो सकती भाई। जब मुझे एफ की शेप ही नहीं पता, ये तो जब मुझे एफ के बारे में पता है कि एफ ही कॉम्प्लेक्स है, तो ऑर्बिटल तो उससे भी छोटी चीज है ना, तो उसकी शेप कहां पर है हमें कुछ नहीं पता। बस हम ये बता सकते हैं कि एफ ऑर्बिटल के अंदर एफ सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होती है, ना तो हमें उसके नाम पता ना कुछ पता।
एफ ऑर्बिटल के अंदर एफ सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल है, ये तो पता है हमें। एफ ऑर्बिटल के अंदर एफ सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल हैं जिनका वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3 है, लेकिन उनका शेप क्या है, साइज क्या है, ये हमें नहीं पता। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि m का वैल्यू 0 होता है तो इसका मतलब होता है s ऑर्बिटल। अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू कितना होगा, 0, इसका मतलब होगा s ऑर्बिटल। l का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब होगा बेटा कि इसका यहाँ पर m का वैल्यू -1 0 1 3 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। l का वैल्यू अगर 0 है तो उसे हम s सब शेल बोलते हैं, उसमें m का वैल्यू भी 0 होता है, s ऑर्बिटल बस s ओवल ही रहेगी, ठीक है। p के अंदर बेटा 3 ऑर्बिटल होती हैं, -1 0 1 जिसका नाम है px, -1 0 1 इसका नाम है px, इसका नाम है py, इसका नाम है pz। इसकी शेप कैसी थी बेटा, डम्बल। तो ये डम्बल्ड है एक्स एक्सिस में, ये जो डम्बल्ड होगी ये एक्स एक्सिस में, इसलिए इसका नाम px पड़ गया। ये जो डम्बल्ड होगी ये y एक्सिस में डम्बल्ड होगी, इसके लिए इसका नाम py पड़ गया। ये जो डम्बल्ड होगी ये z एक्सिस में डम्बल्ड होगी, x y z, इसलिए इसका नाम pz पड़ गया। px का मतलब है इट इज इन द x एक्सिस, इट इज इन द y एक्सिस, इट इज इन द z एक्सिस, ठीक है। अगर इसका वैल्यू बेटा 2 हो गया, अगर 2 डी सब शेल है, डबल डम्बल शेप लिखते हैं हम इसकी, -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो बेटा इसका नाम क्या है, dxy। इसका मतलब है ये x और y के बीच में डम्बल्ड है, x और y के बीच में डबल डम्बल्ड है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये x और y के बीच में डबल डम्बल्ड है। dyz का मतलब है अगर ये y और z एक्सिस है तो ये y z के ऊपर डबल डम्बल्ड है। 0 dz का मतलब है कि ये x और z एक्सिस के बीच में डबल डम्बल्ड है। dx2y2 का मतलब है कि ये x और y के ऊपर डबल डम्बल्ड है। dxy और dx2y2 बनता है ना, dxy का मतलब है वो x और y के बीच में डबल डम्बल्ड है, dx2y2 का मतलब है x और y के ऊपर डबल डम्बल्ड है। और अगर इसका वैल्यू 2 होता है, अगर इसका वैल्यू बेटा 2 होता है तो इसको कहते हैं dz2, ठीक है। मतलब ये खाली z एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल होती है, ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। इसलिए खाली z आया, इसकी शेप डबल डम्बल नहीं है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल है, सिमेट्रिकल अबाउट ओनली y एक्सिस, z एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट ओनली z एक्सिस। तो बेटा ये शेप आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली आई एम रिपीटिंग द टॉपिक कंटेंट अगेन। हमने पढ़ा शेल के अंदर सब शेल होती हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। सब शेल 4 हो सकते हैं, 0 1 2 3, 0 को s, 1 को p, 2 को d, 3 को f, ठीक है। उन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं जिसका फॉर्मूला निकालने का होता है -L2 + L। तो 0 के अंदर 0 होती है, 1 के अंदर -1 0 1 होती है, 2 के अंदर -2 -1 0 1 2 होती हैं। उन सबके नाम होते हैं px py pz, dxy dyz dzx dx2y2 dz2, ठीक है। तो उनका ये नाम अपने आप में बताते हैं कि वो कहाँ पर है। जैसे px बताता है कि वो x एक्सिस के ऊपर है, py बताता है कि वो y एक्सिस के ऊपर है, pz बताता है कि वो z एक्सिस के ऊपर है,
पी जेड बताता है कि वो जेड एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। डी एक्स आई बताता है वो एक्स और वाई के बीच में है, डी वाई जेड बताता है वाई और जेड के बीच में है, डी जेड एक्स बताता है बेटा जेड और एक्स के बीच में है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बताता है बेटा एक्स और वाई के ऊपर है, और डी जेड स्क्वायर बताता है खाली जेड एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिकल है। द फोर्थ वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। द फोर्थ क्वांटम नंबर, ये बेटा क्वांटम फिजिक्स चल रही है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल चल रहा है। मतलब अभी तक जो आपने मॉडल पढ़ा बोर बोर का, वो सब गलत थे। बोर का मॉडल तो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन और हीलियम और लिथियम के लगता है बस, ठीक है। ये सबके लिए लगते हैं, चाहे जितने मर्जी एलिमेंट हो, जितने मर्जी एलिमेंट हो या डिस्कवर हो जाए, ये सबके लिए लगेंगे। 118 एलिमेंट पाए जा चुके हैं, 118 एलिमेंट के लिए फॉर्मूले लगते हैं, ये सब वैलिड है। लास्ट होता है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। हाँ भाई, हाँ भाई, देखो बेटा, देखो बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? देखो अब एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिट और एक ऑर्बिटल, सपोज आप एस पकड़ लीजिए, सपोज ये एस ऑर्बिटल है। तो पहला पॉइंट, ईच ऑर्बिटल हैज अ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा आप देखिए इसके अंदर क्या होता है, अगर ये आप एक्स मान लो तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। अगर आप पी एक्स मानेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही होगा ना बेटा। तो बेटा या तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव, दो दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले हिस्से में होगा या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले हिस्से में घूम रहा होगा, यही तो होगा। हर ऑर्बिटल के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो या तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले हिस्से में होगा या नेगेटिव वाले हिस्से में होगा। तो अगर पॉजिटिव वाले हिस्से में तो इसको स्पिन को कह देते हैं प्लस हाफ, और अगर नेगेटिव वाले हिस्से में तो इसको स्पिन को कह देते हैं माइनस हाफ। तो स्पिन की केवल 2 ही वैल्यू हो सकती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें कि देखिए ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एम्प्टी ऑर्बिटल का डिजाइन क्या होगा? एम्प्टी ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? खाली एक डब्बा, ये हम पढ़ ही रहे थे, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? एक डब्बे के अंदर एक आधा एरो। 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है बेटा? एक के अंदर 2, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इसका मतलब होता है एक पॉजिटिव हाफ में और एक माइनस हाफ में। लेकिन टीचर आपको हो सकता है इसका मतलब उल्टा बताए,
कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और बेवकूफ बनाने वाला तरीका है कि एक की प्लस हाफ और एक की माइनस हाफ है, लेकिन एक्चुअल रीजन यही है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव हाफ में होता है तो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हाफ में होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, ठीक है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। दैट्स ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स। तो इससे हमारा एक कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन निकला बेटा? कि बेटा एस के अंदर ऑर्बिटल कितनी थी? एक ही ऑर्बिटल थी। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, एक ऊपर एक नीचे मैक्सिमम। तो एस कैन हैव ओनली टू इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा? टू। पी के अंदर कितने होते हैं बेटा? तीन ऑर्बिटल होती हैं। पी सबशेल के अंदर तीन ऑर्बिटल होती हैं। हर ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो टोटल पी सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, एक ऑर्बिटल के अंदर तो बेटा दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कुछ भी कर लो, ठीक है। लेकिन एक सबशेल में तीन ऑर्बिटल है तो हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होती है। डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होती है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। एफ ऑर्बिटल के अंदर 7 सबशेल होती हैं। तो इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल के, एस सबशेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम, पी के अंदर तीन ऑर्बिटल होती है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी के अंदर बेटा, डी के अंदर बेटा क्या होता है बताइए? डी के अंदर क्या होता है बेटा? 5 ऑर्बिटल होती हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होती हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इसी चीज को, अभी तो हमने अलग अलग पॉइंट पढ़े, अब टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं। इसी चीज को अगर हम टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे बेटा तो आपको याद रखने में चीजें आसानी हो जाएगी। तो टेबुलर फॉर्म वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।